पहले एंटरटेनमेंट का मतलब होता था हॉल में जाके मूवी देखना और एक मूवी देखने के 400 से 500 रुपए का खर्चा हो ही जाता था। लेकिन अब उतने ही खर्चे में या उससे भी कम पैसे में हम घर बैठे आश्रम, मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स जैसी न जाने कितनी सीरीज का मजा ले सकते हैं, वो भी फ्री में या बहुत ही कम पैसे में। लास्ट 4 से 5 साल में भारत देश में OTT प्लेटफॉर्म्स की बाढ़ आ गई है। पहले हम सिर्फ नेटफ्लिक्स को, अमेजन प्राइम का नाम जानते थे। अब आज की डेट में भारत में 10-15 या उससे भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। आखिर इन OTT प्लेटफॉर्म्स के पैसा कमाने का जरिया क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है भैया, पैसा कैसे आता है और ये अपनी ग्रोथ के लिए कैसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। कल को अगर आपको और मुझको एक नया प्लेटफॉर्म खोलना हो और हम OTT की रेस में जाएं तो ऑलरेडी जहां इतना कंपटीशन है, कैसे एंटर करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये पूरे बिजनेस मॉडल की केस स्टडी होगी आज इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो और आगे बढ़ो। तो इस वीडियो में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स की, क्योंकि OTT का जो कॉन्सेप्ट है उसी की तरह लाया गया है और इंडिया में सबसे पहले आने वाले लोगों में से भी यही है और आज की डेट में एक बड़ा प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म माना जाता है। इंडिया को उसकी फर्स्ट सुपर हिट जो वेब सीरीज है सेक्रेड गेम्स, वो भी नेटफ्लिक्स ने दी है। लेकिन आज की डेट में नेटफ्लिक्स के इंडिया में पेड सब्सक्राइबर है 6 मिलियन, जो कि होता है 60 लाख। फिर भी सब्सक्राइबर की लिस्ट में वो नंबर 1 नहीं है। भाई साहब बताओ क्यों? क्योंकि उसने कहा कि देखो उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, वो अमेरिका से उन्होंने चीजें स्टार्ट की थी, पायनियर्स थे, उनको लगा भैया सेक्रेड गेम्स बनाया, हिट हो गया। उसके अलावा बहुत सारे अमेरिकन हमारे शो हैं, जैसे मनी हाइस्ट है वो ले आते हैं, नार्कोस ले आते हैं, स्ट्रेंजर थिंग्स ले आते हैं। तो बहुत सारा फॉरेन कंटेंट ये लेके आए और वो बहुत सारी वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज थी और लोगों ने देखी, पसंद की और उस चक्कर में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर भी बढ़े। लेकिन भैया इंडिया का कंटेंट कहाँ है? रीजनल कंटेंट कहाँ है? देसी हार्ट, देसी बातें कहाँ है? यहाँ पे मसाला कहाँ है? तो एक तो चीज यहाँ देसी चीज नहीं थी, मसाला नहीं था, बाहर की सारी चीजें थी और प्लस एक और चीज, ये महंगा बहुत था भैया। जब लॉन्च हुआ था इंडिया में 699 रुपए, 499 रुपए, अब 500 और 700 रुपए पर मंथ इंडिया में कौन देने वाला है भाई साहब? इसलिए इतनी मेहनत करने के बाद भी इसके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा कभी हुए ही नहीं। एक और कारण अगर इसकी बात करें इनकी फेलियर का, कि ये जो भी कंटेंट लेके आता था, जो भी वेब सीरीज, टीवी शो लेके आता था, वो ऐसे शो थे जो मल्टीप्लेक्स वाली ऑडियंस को पसंद आते हैं या हाई इनकम लेवल के लोगों को पसंद आने। जैसे उन्होंने मैचमेकिंग.com में काम चालू किया, अरे भैया वो तो NRI के लिए है, इंडिया में काहे देखेगा भाई? तो नेटफ्लिक्स कोई मार्केट पढ़ने में आया नहीं, इसलिए नेटफ्लिक्स पहले आने के बाद, बड़ा होने के बाद भी लीड नहीं कर पाया। अब सेकंड प्लेटफॉर्म की बात करें, वो आता है भैया अमेजन प्राइम। अमेजन प्राइम ने कहा यार सेक्रेड गेम्स तो खूब चला यार, बाकी इसका कुछ चल नहीं रहा, तो ऐसा शायद हो सकता है इंडिया को क्राइम थ्रिलर पसंद आते हैं, तो यार हम भी क्राइम थ्रिलर बना। तो नेटफ्लिक्स से कॉपी की और बनाए और 3 शो बनाए क्राइम थ्रिलर पे, तीनों हिट। फैमिली मैन बनाया मनोज वाजपेयी को लेके, सुपर हिट। फिर आया मिर्जापुर गुड्डू भैया, वो भी हिट। उसके बाद आया पाताल लोक, वो भी हिट। और ये सारा देसी कंटेंट देख कितने में रहा भैया? 129 रुपए में ले जाओ। तो भैया अब चीज सस्ती भी है, देसी भी है। तो अमेजन प्राइम जो कि आया तो उसके बाद में था, पर नेटफ्लिक्स से कहीं आगे निकल गया। तो जहां नेटफ्लिक्स के 6 मिलियन 60 लाख सब्सक्राइबर हैं, अमेजन प्राइम लेके बैठा 22 मिलियन, 2 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर। अब नेटफ्लिक्स से 3.5 गुना ज्यादा। कमाई का जरिया इसका भी सेम है, ये भी सब्सक्रिप्शन फीस के थ्रू ही पैसे कमा रहा है। पर अब मैं बात करूं अगर नंबर 1 के, आप बोले राहुल जी मैंने तो नेटफ्लिक्स का बहुत नाम सुना है, वो नंबर 1 नहीं है। अमेजन का नाम सुना, वो भी नंबर 1 नहीं है। कौन है नंबर 1? सर नंबर 1 है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। अब आप बोलोगे सर उस पर तो बहुत ज्यादा शो भी नहीं है, बहुत ज्यादा मूवी भी नहीं है, एकदम से कैसे हो गया? सर उसके साथ वो है जो इंडिया को चाहिए, उसके पास है क्रिकेट। डिज्नी हॉटस्टार 17 से लेके 22 तक जितने भी IPL मैच हुए, उन IPL मैच के डिजिटल राइट्स उसके पास थे। तो अगर आपको IPL देखना है तो भैया हॉटस्टार पे जाना पड़ेगा। तो सिर्फ IPL के चक्कर में 35 मिलियन सब्सक्राइबर। सोचो नेटफ्लिक्स के 6 हैं, अमेजन के 22 हैं, 35 मिलियन तो सिर्फ IPL ने दिए और टोटल मिला के इसके सब्सक्राइबर हैं 51 मिलियन। और प्लस ये सस्ता भी है। तो भैया ये कह रहा है मैं सस्ता भी दूंगा, मैं शो भी दूंगा, मैं देसी भी दूंगा और सुनो क्रिकेट दूंगा। लेकिन अब डिज्नी हॉटस्टार के हाथ से ये बाजी थोड़ी समय के लिए निकलेगी, क्योंकि 17 से लेके 22 तक ये जो राइट थे ये डिज्नी हॉटस्टार के पास थे। अब जो IPL आने वाला है 23 से 27 वाला, उसमें राइट्स डिज्नी हॉटस्टार के हाथ से निकल गए हैं, वो निकले हैं मोटा भाई के हाथ में।
और मोटा भाई की कंपनी जो है हमारे मुकेश अंबानी जी कंपनी वाइकॉम 18, उनका चैनल है वूट। तो अब अगले 5 साल आईपीएल दिखा जाएगा वूट पे। तो अब की बार वूट जो अभी टॉप 5 में नहीं है, उसके चांसेस हैं कि वो टॉप 3 में आ जाएगा, या हो सकता है हॉटस्टार को भी बीट कर दे अगले 5 साल में। अब हॉटस्टार तो भैया क्रिकेट के दम पे, आईपीएल के दम पे ले आया। एक और प्लेयर है, उसका नाम है सोनी लिव। उसके हाथ में भैया क्रिकेट नहीं लगा, उसके हाथ में आपका आईपीएल नहीं लगा, लेकिन बाकी सारे स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप और डिजिटल राइट ले रखे हैं। और उसके चक्कर में धीरे धीरे उसके भी सब्सक्राइबर नेटफ्लिक्स से 3 गुना होकर 18 मिलियन तक पहुंच गए। और इसमें ऑब्वियसली इनके 2-4 हिट शो, जैसे सबसे बड़ा हिट शो जो इस पे था द स्कैम 92, जिसमें आप में जितने भी लोग सुन रहे हैं उसमें से 10% लोगों की मोबाइल की ट्यून तो वही होगी अर्शद मेहता वाली। उसके बाद रॉकेट वाइज और बहुत सारे शोज भी इनके हिट निकले। मेजर थिंग जिसने सोनी लिव को जिताया, गेम में रख रखा है, वो है स्पोर्ट्स। और सोनी लिव पे इसके अलावा भाई साहब शार्क टैंक भी है, और जितने भी सोनी के हिट शोज हैं जैसे कपिल शर्मा वगैरह, ये सब भी इस पे हैं। तो इसको भी एक तरह की लीड मिली हुई। अब आप बैठ के सोच रहे होंगे सर जी नेटफ्लिक्स ने चालू किया, वो बेचारा तो पीछे ही रह गया, वो तो अमेजन से भी पीछे रह गया, वो तो सोनी लिव से भी पीछे रह गया, वो तो उससे भी रह गया। सर देखो, अमेजन के पास, बेचारे के पास नेचुरली डिसएडवांटेज है बहुत सारे। क्यों? डिज्नी हॉटस्टार है, उसके पास क्रिकेट भी है, और वो हॉटस्टार है, उसके पास पिछले 40-50 साल का इतना कंटेंट ऑलरेडी पड़ा है। अमेजन की बात करें तो अमेजन तो भैया अमेजन प्राइम है, वो प्राइम पे आने के लिए वो किंडल वालों को भी अमेजन प्राइम पे भेज देता है, वो अमेजन पे शॉपिंग करने का भी भेज देता है। तो अमेजन के पास तो 10 रास्ते और हैं ग्राहक लाने के। तो अमेजन के पास बहुत सारे रास्ते हैं। हॉटस्टार के पास क्रिकेट है, सोनी लिव के पास बाकी स्पोर्ट्स हैं, और सोनी का पुराना माल उनके पास बहुत सारा है। नेटफ्लिक्स बेचारा इस लड़ाई में अकेला है क्योंकि स्पोर्ट्स उसके पास नहीं है। तो अगर नेटफ्लिक्स का कंपैरिजन अपन करें तो 2 ऐसे प्लेटफॉर्म के नाम मुझे समझ में आते हैं जो कि सिर्फ कंटेंट बनाते हैं, जिनका स्पोर्ट्स से लेना देना नहीं है। वो है ZEE5 और MX प्लेयर। लेकिन धीरे धीरे ZEE5 भी लगभग 6 मिलियन सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच गया है। जिस मुकाम पे नेटफ्लिक्स को पहुंचने में इतना समय लगा, ZEE 4 साल के अंदर पहुंच गया। इसकी बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजी रही। जैसे आपने जब लॉकडाउन था और भाईजान की मूवी रिलीज हो रही थी राधे, तो आपको ध्यान होगा राधे सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हुई थी, राधे सीधी ZEE5 पे रिलीज हुई थी। तो जिसको भैया ईद मनानी है, जिसको भैया भाईजान को देखना है, ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो उस सिर्फ मूवी के दौरान 9 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर सिर्फ एक मूवी के थ्रू ZEE5 में ऐड हुए थे। तो जितने भी प्लेटफॉर्म की अपन ने बात की, इनका जो मेन पैसा आ रहा है वो सब्सक्रिप्शन की फीस से ही इनका पैसा आ रहा है। और ये मार्केट में कैसे टिके हुए हैं, सबकी अपनी अपनी अलग यूएसपी है, सबके अपने अपने अलग कुछ रीजन है टिके रहने के। एक जो अब नया प्लेयर की मैं बात करने वाला हूँ, MX प्लेयर की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। क्योंकि MX प्लेयर कहता है मैं पैसे लेता ही नहीं। तो बोले भाई तुम पैसे लेते नहीं हो, फिर कैसे काम चलाते हो? इसने कहा भैया मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, तुम सब देखने आ जाओ, फ्री में आ जाओ, मैं तो बस सीरीज के बीच में ऐड लगा दूंगा। और वो ऐड लगाने के चक्कर में हम बात करें, MX प्लेयर पे मंथली 200 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं और अलग अलग वेब सीरीज देखते हैं। इंडिया में कोई भी चीज फ्री कर दो, भीड़ उस पर टूट पड़ती है। MX प्लेयर ने ये चीज फायदा उठाया, और यहाँ पे 200 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे मंथली एक्टिव यूजर है। इतने लोग आते जाते हैं इनके चैनल पे रहते हैं, और एड से इनकी अच्छी खासी कमाई होती है। हॉटस्टार ने भी इस चीज को देखते हुए क्या किया, इनकी जो बेसिक प्रीमियम फीस है इसमें 40% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप एड वाला सब्सक्राइब करते हैं। तो वहां पे ऑप्शन है बेकायदा कि सपोज 500 रुपए में आप ले लो, एड भी मिलेगा, और 700 रुपए दे दोगे तो बिना एड का मिलेगा। तो ये OTT के कमाने का दूसरा जरिया है। इसको और किसने काम लिया है? ग्लोबली HBO Max ने काम में लिया है। तो HBO का एक OTT प्लेटफॉर्म है HBO Max, वो पैसे नहीं चार्ज करता, वो कहता तुम तो आओ बस एड दिखाऊंगा, और उसी चक्कर में 3 मिलियन सब्सक्राइबर इस मॉडल में उन्होंने रेस कर लिए। अब आपको OTT के गेम में 2 एडवांस अपडेट बताता हूँ। MX प्लेयर ने एक चीज ऑफर कर रखी है, 299 रुपए पेमेंट करके आप उसके ऐड भी बंद कर सकते हैं। तो सपोज आपको लगता है MX प्लेयर पे तो यार भैया मेरे को ऐड देखने से परेशान हूँ, 299 रुपए दो, वो आपसे सब्सक्रिप्शन ले लेगा, ऐड नहीं दिखाएगा। और अब सेम चीज को कॉपी कर रहा है नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स जल्दी ही बहुत कम समय में लेके आने वाला है ऐसा प्लेटफॉर्म कि भैया एक काम करो, तुम मुझे 200 रुपए मत दो, तुम तो मुझे 50 रुपए दे देना, लेकिन ऐड देखो। तो कुछ समय में नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म में पैसे कम करने वाला है और ऐड डालने वाला है, और आपको ऑप्शन देगा कि भैया फ्री में देखना है, कम पैसे में देखना है, देख लो, पर ऐड देखने पड़ेंगे, और ऐड नहीं देखने तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो ये तो थी पूरे OTT सेक्टर की गणित कि भैया OTT सेक्टर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो सबसे पहले OTT सेक्टर में अगर आपको एंटर करना है, बेस्ट कंटेंट देना पड़ेगा। दूसरा, आपको देसी कंटेंट देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है US या बाहर के बढ़िया शो लेके आके काम चल जाएगा, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, बाहर वाले भी चलेंगे बट देसी कंटेंट भी लाना पड़ेगा।
अगर आपको लगता है आपके पास कंटेंट अच्छा है, लोग पैसे देने को तैयार होंगे, तो भैया पैसे खूब अच्छे चार्ज कर लो। आपको लगता है नहीं है तो भैया पैसे कम चार्ज करो या मत चार्ज करो, ऐड से पैसे कमा लो। और एक नया ट्रेंड जो आज की डेट में देखने को मिला है इन सभी प्लेटफॉर्म पे, रीजनल सिनेमा आ गया। सबसे पहले ये चीज करी थी अमेजन प्राइम ने। उसने क्या किया था, अपने प्लेटफॉर्म पे साउथ की मूवियां लानी चालू की और अब ये ट्रेंड हो गया। अब नेटफ्लिक्स पे भी जाओगे तो तमिल, तेलुगु, कोई सा भी साउथ का सिनेमा बोलोगे वो सारा सिनेमा वहां मिलने लग गया है। और अब नई चीजें, हमने जितनी भी नई वेब सीरीज ढूंढी है वो हिंदी में समझते हैं कि यार हिंदी वेब सीरीज आती है। नहीं सर, अब हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली सब तरह की सीरीज है। और ये मैंने आपको टॉप चैनल्स के नाम लिए हैं। बहुत सारे चैनल और भी ऐसे हैं जो कि रीजनल है। जैसे एक पर्टिकुलर कोई चैनल है जो सिर्फ तेलुगु मूवी दिखा रहा है, एक कोई चैनल है जो सिर्फ पंजाबी मूवी दिखा रहा है, तो वो ओटीटी की जंग अलग है। तो ओटीटी में भारत एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आने वाले समय में बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। इसी चक्कर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी और आने वाले हैं और एज अ यूजर हमें तो मजा आने वाला है भैया, क्योंकि जितना कॉम्पिटिशन होगा हमको उतना बढ़िया कंटेंट मिलेगा, उतने कम पैसे में मिलेगा। मुझे चैट बॉक्स में एक बात बताना बिल्कुल मत भूलना, आपका सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसपे आप ज्यादा समय तक टिके रहते हैं, ज्यादा आपको अच्छा लगता है। एंड ये चीज भी मुझे बताना, आपको क्या लगता है कौन सी स्ट्रेटजी बढ़िया है, महीने के पैसे लेने वाली या फ्री में करके ऐड दिखाने वाली। ये भी चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।